है शिप्रा और मैं आपका अपने चैनल शिप्रा भटनागर में स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही अच्छी बुक की समरी लाए हैं जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और अगर इसमें आप धन के नियम को जान जाएंगे तो कोई भी इंसान अमीर और कामयाब बन सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक को एक्सप्लेन किया है और ये हर आम आदमी के लिए धन कमाना के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि धन का मैनेजमेंट भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। धन कमाना और उसको मैनेज करना दोनों ही बड़ी चीज़ है। उन्होंने तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो राइटर हैं जॉर्ज एस क्लासन हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, जिन्होंने बताया कि बेबीलोन का वो आदमी किस तरीके से अपने धन को मैनेज करता था। उसने अपने ये कहानी शुरू होती है, दो दोस्त होते हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जिसकी वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको रोज़ी रोटी के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो वो एक दिन उदास होकर ये सोचते हैं कि हमारा एक दोस्त था अलसार, यानी वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना और सम्राट भी उसकी एडवाइस लेते हैं और कभी कभी उससे खजाना भी लेते हैं। तो उसने ऐसा क्या किया, वो भी हमारे साथ पढ़ा था, हमारे जैसे ही आम आदमी था, हमारे जैसे लोगों की तरह हमारे टीचर ने उसको पढ़ाया, सब हम साथ में खेल कूद के बड़े हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो बड़े होके दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब ये दोनों दोस्त अपने उसी दोस्त के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई अलसाद, तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम बेबीलोन के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन गए। तो उसने बताया, उसने धन के 7 नियम बताए जिसको पालन करने से कोई भी आम आदमी एक महान आदमी बन सकता है, साथ में अमीर और कामयाब भी बन सकता है। तो उन्होंने धन का पहला नियम बताया कि कोई भी अपनी बटुए को मोटा करिए। यानी पहला नियम उनका कहता है अपने धन को बटुए को मोटा करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मोटा सा पर्स रख लीजिए। उनका कहने का मतलब था कि आप जितना भी कमाइए अपनी आमदनी का 10% हमेशा बचाइए। यानी अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आप उसमें 1,000 रुपये बचत कीजिए। मिनिमम 10 से 20% की बचत कीजिए, क्योंकि आप धन का दूसरा नियम कहता है कि अपने खर्च को नियंत्रित करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं। मान लीजिए उनकी तनख्वाह अगर 10,000 रुपये है तो वो 15,000 रुपये EMI उधार ले लेते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं, महंगे फ़ोन खरीद लेते हैं, महंगी घड़ी पर चश्मा मोबाइल ऐसा खरीदते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा तंगी में बनी रहती है और उनको हमेशा EMI, क्रेडिट कार्ड, इन सब का बिल चुकाना पड़ता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए 50,000, 1,00,000 रुपये भी कमाते हैं और वो पूरा खर्च कर देते हैं, तो ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। उनके घर में भी हमेशा तंगी बनी रहेगी, कभी लक्ष्मी मेहरबान नहीं होगी। तो हमेशा अपने धन का 10% बचाइए और अगर जितना कम से कम हो सके उतने अपने खर्चों को नियंत्रण करिए। समझदार और अच्छे व्यक्ति वही होते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के घर में विराजित होती हैं जो अपनी आय से कम खर्चा करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपये है या 1,00,000 रुपये है, तो आपको हार्डली 70% में अपने घर का खर्चा चलाना चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी बचत, निवेश, इन सब चीज़ों के लिए रखनी चाहिए। धन का उन्होंने दूसरा नियम बताया, पहला कि अपनी आमदनी का 10% हर हाल में बताइए। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि अपनी आय से यानी अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। तीसरा उन्होंने महत्वपूर्ण नियम बताया कि अपना जो धन है, जिसको हम बचत में लेकर जा रहे हैं, उसको और अधिक पैसा कमाने के काम में लगाइए। लक्ष्मी माता हमेशा उन लोगों पे मेहरबान रहती हैं जो अपने पैसे को समझदारी पूर्व निवेश करते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं। और सही निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही लोगों की सलाह सुनने पर ही आपको सही एडवाइस पता चलेगी कि आप कैसे अपने धन को दुगना, तिगना, चौगना, 10 गुना कर सकते हैं। तो आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में, PPF में, बहुत सारी जगह, सेफ जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन का चौथा नियम उन्होंने बताया कि धन का चौथा नियम कहता है कि आप घर खरीदने पर विचार कीजिए। यानी आपके पास अपना एक घर, एक आय, संपत्ति होनी चाहिए। यानी घर एक प्रॉपर्टी है, ऐसी एसेट है जो आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देगा। तो अगर आप उसको भी करते हैं, अपना एक घर बनाते हैं, एक तो आप किराया देने से बचेंगे, दूसरा आपकी एसेट तैयार हो जाएगी। और मान लीजिए आपके घर में अगर कोई 1-2 कमरे खाली हैं तो आप उन्हें किराए पर भी दे सकते हैं, पेइंग गेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको वहाँ से भी आय जनरेट होगी।
चौथा, अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और हमेशा ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ पैसा लगा दो डबल हो जाएगा। किसी को भी जिसको बिजनेस की समझ नहीं है उसको भी आपने उधार पैसा दे दिया, कि किसी भी प्रलोभन में आके अपने पैसे को कभी गंवाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा अपना माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए कि हमें अपने धन की रक्षा करनी है। छठवां नियम उन्होंने बताया, भावी आमदनी सुनिश्चित करें, यानी कि आपको हमेशा अपनी पैसिव इनकम पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा कुछ आय का ऐसा सोर्स रखना चाहिए कि अगर किसी कारण से आपकी इनकम आना बंद भी हो जाए या किसी कारण से आप काम नहीं भी कर पा रहे हैं या आपको भविष्य में कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जो भी खर्चे और दायित्व हैं वो पूरे होते रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ों का फॉलो करेंगे तो कोई भी आम आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। इसी तरीके से अपने कमाने की क्षमता बढ़ाएं। आप अपने जितने ज़्यादा इनकम के सोर्स को ओपन रखेंगे, जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा अर्निंग्स, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, उतना ज़्यादा धन आपकी तरफ आकर्षित होगा। इसके लिए आप पुष्कर सर का एक बहुत अच्छा कोर्स है, अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग, जिसमें उन्होंने 5 से 7 तरह की इनकम बताई है कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप भी अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, 1000 से 10,000 करना चाहते हैं, 10,000 से लाख रुपए करना चाहते हैं, तो ये कोर्स भी आपको बहुत मदद करेगा। और अगर आप ये छोटी छोटी 7 बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। इसी के साथ उन्होंने आगे स्टोरी बताई कि बेबीलोन में बहुत ज़्यादा इसी तरीके से 2-4 कहानियाँ इसी के राउंड घूमती गई कि जहाँ चाहा वहाँ राह होती है। उन्होंने एक और देबूजी नामक एक व्यक्ति की कहानी बताई जो बेबीलोन बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया था और किसी कारणवश वो दूसरे देश में जाके फंस गया और वहाँ वो गुलाम बन गया था। वहाँ उसने डिसाइड किया कि अब मैं गुलामी का जीवन नहीं जीऊँगा। मेरा जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा कर्ज है, जिसकी वजह से मैं अपने देश से ही बाहर हो गया। अब मैं सम्मानपूर्वक जीवन जीऊँगा। तो उन्होंने उसकी स्टोरी बताई कि उन्होंने कैसे इतनी कम आमदनी में और कितने उसके साथ साहस के साथ हिम्मत करके जितने भी उनके कर्जदार थे, उन देनदार थे, उन सबको बोला जाके कि मैं आपका सारा कर्ज निपटा दूंगा, बस मुझे 2 से 3 साल का समय चाहिए, प्लीज़ आप मुझे छोटा मोटा कोई काम मिलने दीजिए, मैं सबकी एक एक पाई चुका दूंगा। और उनको एक मित्र थे जो उनके साहूकार मित्र थे, उन्होंने उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, इतनी अच्छी उनको धन की व्यवस्था बताई। तो ये जो नियम है 5000 साल पहले की नियम, बेबीलोन बहुत साल पहले का शहर था, लेकिन ये नियम आज भी अगर कोई इंसान फॉलो करेगा तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा समृद्धि और धन को अट्रैक्ट करेगा। ये कैसे होता है माय डियर फ्रेंड कि 5 नियम उन्होंने बताए। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ था और वो सम्मानपूर्वक जीना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं सबका कर्ज चुका दूंगा और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अमीर और कामयाब बन जाऊंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमेशा अपनी आमदनी का जो भी वो कमाते थे, चाहे थोड़ा कमाते थे या ज़्यादा कमाते थे, हमेशा 10% उन्होंने भविष्य की जायदाद बनाने के लिए रख दिया, जिसको वो छूते ही नहीं थे। इसको उन्होंने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि मान लीजिए किसी टोकरी में 10 अंडे हैं, तो अगर आप हर दिन उसमें से 9 अंडे निकालेंगे तो 1 अंडा हमेशा उसमें रहेगा। और अगर आप हर रोज़ ऐसा करते हैं तो वो टोकरी हमेशा भरती चली जाएगी। और भरा हुआ पर्स और भरा हुआ बैंक अकाउंट देखकर हर इंसान को बहुत खुशी होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ यार मेरे पास एक अलग से आत्मविश्वास आता है कि नहीं यार मेरे पास बैकअप है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरा भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो उन्होंने क्या किया, हमेशा 10% आमदनी को बिल्कुल अलग रख देते थे जो वो अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखते थे। फिर 70% में वो अपने घर की आमदनी जो भी उनके खर्चे थे, कपड़े, सब्जी, फल सब्जी, उसमें वो गुजारा करते थे। और 20% के साथ वो लोगों का कर्ज चुकाते थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्ज चुका दिया, वो कर्ज मुक्त हो गए। ये टेक्निक उनकी 5000 साल बाद जब किसी कोई पुरातत्व विभाग के कोई कर्मचारी थे, उन्होंने भी अपनाई, क्योंकि इतना अच्छा कमाने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचता था, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था। छोटी छोटी गलतियों में उन्होंने सुधार किया, उन्होंने उधार लेना बंद किया, नगद सामान लिया, कम से कम में गुजारा किया और अपने सारे लेनदारों को
70, 20 और 10 का प्रिंसिपल फॉलो किया, जिससे वो भी 2 से 3 साल में अपने कर्जे से बाहर आ गए और आज उनके पास एक बहुत अच्छी एसेट्स भी है। तो इसी तरह के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने अपनी इस लाइफ में शेयर करे हैं। उन्होंने बताया है कि धन के इन नियमों को पालन करके 70, 20, 10 का प्रिंसिपल फॉलो करके और किसी भी लालच में ना पड़ के आप अपने धन को और अधिक बढ़ा सकते हैं। अगेन अगर आप अपनी अर्निंग को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं या आप अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं तो आप पुष्कर सर का अनलॉक योर ऑनलाइन अर्निंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कैसी लगी आपको ये मेरी समरी फ्रेंड्स? अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स कुछ आपके काम आ सकते हैं या आपके किसी फ्रेंड्स के काम आ सकते हैं तो प्लीज़ आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड बाय।